का 150 करोड़ का है कि 1.5 करोड़ का है कि 15 करोड़ का है, इसका बेहतर जवाब वही लोग दे पाएंगे कि इतना खर्चा हुआ तो गया कहाँ। हम लोग तो यही बोल सकते हैं कि भाई इतना खर्चा हुआ तो नहीं, 3 माला नहीं। आपको लगता है 150 करोड़ में खर्चा हुआ रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं लगता मुझे। इतना नहीं। पैसा खर्चा तो कोई हाल में नहीं हुआ है, कोई हाल में नहीं हुआ है। लेकिन कैसा है कि ये 54 करोड़ का 154 करोड़ कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये हम पूछने के बावजूद भी हमको इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि हमारे से बड़े नेता ये सब चीज हैंडल कर रहे थे। हमको तो वहां पर मतलब ज्यादा ये चीज के लिए एंटरटेन भी नहीं किया जाता। वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है, आगे वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आमदार बदलने वाला है इंशाल्लाह। और जब आमदार बदलेगा तो आने वाला नया आमदार इस पर फिक्र करेगा, गौर करेगा और इसको अपने पहले टर्म में पूरा करेगा इंशाल्लाह। आदाब, नमस्कार। मैं हूँ रेहान सरी, एमकेटी न्यूज़ में स्वागत है। आपको बता दें, मुमरा में जो है काफी जो है मसले चलते हैं। ऐसे में टोरेंट को लेकर, मुमरा के विकास को लेकर, ऐसे अलग अलग चीजों के लेकर हम बात करने के लिए मुझसे मौजूद है अब्दुल अजीज शेख उर्फ बाटा से। उनसे बात करेंगे कि मुमरा के कुछ मसले को लेकर। क्या कहेंगे, जैसे कि मुमरा के काफी मसले हैं। आप कितने साल से मुमरा में रह रहे हो? हम उम्र में 1938 से रह रहे। 1938 से। तो आपको उस टाइम से और इस टाइम में क्या विकास दिख रहा है मुमरा में? देखिए, मेरी पैदाइश तो 73 की है, लेकिन पिछले 15 साल में, 20 साल में अच्छा खासा काम हुआ है। बल्कि ये 30 साल में अच्छा खासा काम हुआ है। नहीं तो पहले मुमरा एक गांव था और गांव जैसे ही लोगों का रहन सहन भी था माशाल्लाह। लेकिन अभी बहुत तरक्की हुई है उस वक्त से। यानी मैं अगर नाम गिनाना चाहूंगा तो पुराने वक्त से नाना दादा भगत, सुभाष भोईर, नईम खान, ये पुराने लोगों ने उस टाइम के मुमरा को आबाद किया था। और जितना डेवलपमेंट उनसे हो सकता था उस टाइम पे, जब महानगर पालिका का बजट 80 करोड़, 100 करोड़ हुआ करता था, 200 करोड़ हुआ करता था, उस टाइम से मुमरा का डेवलपमेंट लगातार हो रहा है। थोड़े थोड़े पैमाने में हो रहा है, लेकिन हो रहा है और अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ है। तो इसका क्रेडिट उस वक्त के नेताओं से लेके आज हमारे ऐसे लोगों तक का सबको मिलता है। अच्छा, जैसे कि मुमरा में टोरेंट आई है, मुमरा में काफी गरीब तबका रहता है। ऐसे में जो है मुमरा में टोरेंट आई है, मुमरा के जो पीडी का बिल वसूला जा रहा है, इस पे लोगों की जो है काफी मार जो है लोगों को पड़ रही है, उसके में क्या कहेंगे आप? देखिए, पीढ़ी का मसला तो जो हमारे पास आता है, जैसे मैं अपनी बात करूंगा, और भी लोग अपने अपने तरीके से संभालते होंगे। जो हमारे पास आता है तो हम जाके उन, नहीं, हम इतने सक्षम है कि जाके उनसे लड़ झगड़ के जो एक्चुअल है वही पैसा उनसे भरने लगाते। कोई भी एक्स्ट्रा पैसा भरने लगाते नहीं है। और कोशिश ये होती है कि पीडी का पैसा ना भरा जाए और नए तरीके से जो इनके आने के बाद का बिल है वही भरे। यही हम बोलते हैं और यही लड़ झगड़ के बहुत से मामलों में कॉम्प्रोमाइज भी करके आते हैं। आपको क्या लगता है, मुमरा में जब टोरेंट आई है, क्या सही है गलत है? टोरेंट तो सबसे पहला आंदोलन अगर टोरेंट आने के खिलाफ किसी ने किया था तो वो मैं था। मैं यहाँ से लेकर भांडुप की हेड ऑफिस तक के यहाँ पैदल मार्च निकाला था। अकेले पैदल जाकर जो है ना अपना विरोध दर्ज किया था और मेमोरेंडम दिया था। ये सरासर गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन जैसे कि उस वक्त ऐसा मानना था MSCDCL का कि एक मुसलमान इलाका है, या मतलब यहाँ से कलेक्शन कम होता है, इसलिए इन लोगों ने इसको प्राइवेट फ्रेंचाइजी को दे दिया। और गलत तो हुआ है। गरीब लोग बेचारे जो भर नहीं सकते थे आज, यानी उस वक्त ऐसा था कि MSCDCL की तरफ से कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती थी। किसी निजीकरण होने के बाद में जिसने लिया है वो अपने नफे के चक्कर में जो है ना वसूली बड़ी टाइट करता है। तो ये गलत तो हुआ है, लेकिन क्या कर सकते हैं। जब हमने आंदोलन दर्ज किया और भी लोगों ने आंदोलन किए, बहुत से लोगों ने किए, लेकिन उस वक्त लोगों को, आम जनता को इस बात का एहसास नहीं था कि हम, मतलब ये टोरेंट क्या है, टोरेंट क्यों आ रहा है और इसके खिलाफ लोग क्यों उतर रहे रोड पे। आज जब पर्सनली हर घर को मार पड़ रही तो एहसास हो रहा है कि टोरेंट नहीं आना चाहिए था। उस वक्त एक अगर बड़ा जन आंदोलन होता, हजारों लाखों की तादाद में अगर रोड पे लोग उतर जाते, तो जो नेता और जो मंत्री और जो भी लोग इस
ताल्लुक से मतलब केपेबल है जो इसको रोक सकते थे, उसी वक्त वो डर जाते और इसको नहीं आने देते, ये मेरा यकीन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, लोगों ने मतलब उस वक्त थोड़ी सी लापरवाही बरती, आज जिसका नतीजा भुगत रहे। ये भी कहा गया था कि टोरेंट मुमरा में आएगी तो अब मेरे लास्ट के ऊपर से आएगी, इस पे क्या कहें? देखिए वो पर्सनल किसी की टिप्पणी है, उस पे मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। लेकिन ये सब बोलना यानी राजनीति में लोग बोलते हैं बहुत कुछ, बहुत कुछ बोलते हैं और करते हैं बहुत कुछ है, कुछ और बोलते हैं और करते कुछ और है। तो उस पे मैं टिप्पणी दूंगा तो देना ठीक नहीं है। ये है कि उस वक्त एक कॉन्फिडेंस रहा होगा जिसने भी ऐसा बोला कि भाई ठीक है हम लोग तो आने नहीं देंगे, लेकिन अब आ गया तो क्या कर सकते हैं, अच्छे अच्छे के हाथ पैर कट गए, कोई अब इसको मतलब इसको भगाएं कैसा करके, इसके लिए परेशान है। आज भिवंडी का हाल देख लो, 20 साल हो गया है। वो लोग इतने यानी साल में 2 आंदोलन, 4 आंदोलन, 10 आंदोलन कर रहे, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे टोरेंट टस से मस नहीं हो पाई। तो हमारे यहाँ तो अभी नई नहीं आई है, अभी तो उनका इन्वेस्टमेंट हुआ है यहाँ पे, समझे। तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन मैं आपके न्यूज चैनल के जरिए से ये मैसेज देना चाहूंगा कि जब भी, जहां भी, जिस किस्म का भी आंदोलन टोरेंट को भगाने के ताल्लुक से होगा, वो किसी भी पार्टी का होगा, किसी भी संस्था का होगा, मैं वहां पर हमेशा हाजिर रहूंगा। अच्छा, जैसे अभी टोरेंट पे बात हो, अभी जैसे हॉस्पिटल है, लोगों की जो है सहूलत है, सहूलत को देखते हुए लोग जो है शिवाजी हॉस्पिटल जाते हैं। ऐसे में मुमरा में भी एक हॉस्पिटल कई सालों से बन रहा है। अभी तक के जो उसका आरटीए के मुताबिक अगर देखते हैं तो उसके जो है ग्राउंड+3 था, लेकिन अब तक जो है ग्राउंड+1 भी लोगों को बराबर से फुल फ्लेज चालू नहीं है। उस पर क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब महानगर पालिका अपने हिसाब से सारी चीज प्लान करती है, तो हो सकता है उनका ये मामला रहा होगा कि पहले ग्राउंड+1 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, कामयाबी देखेंगे, अगर कामयाब हो गए तो फिर ऊपर भी लेके चलेंगे। कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि ये जितना प्लान था उतना पूरा बन जाए। अभी तो मतलब शुरुआत ही है ना, ठीक है ये गलत हुआ, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आया तो सही। नहीं, 150 करोड़ बोला, 150 करोड़ तो जो खर्चा किया है, तो वह आप बता सकते हैं क्या है? बिल्कुल बिल्कुल वो पैसा, इतना पैसा तो बिल्कुल गलत गया है। लेकिन कैसा है कि हम बहुत बहुत एक नगर सेवक लेवल के लोग हैं, हमारे ऊपर के बड़े नेता है, ये चीज का 150 करोड़ का है कि 1.5 करोड़ का है कि 15 करोड़ का है, इसका बेहतर जवाब वही लोग दे पाएंगे कि इतना खर्चा हुआ तो गया का। हम लोग तो यही बोल सकते हैं कि भाई इतना खर्चा हुआ तो नहीं, 3 माला नहीं। आपको लगता है 150 करोड़ में खर्चा हुआ रहेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, नहीं लगता मुझे। नहीं। इतना पैसा खर्चा तो कोई हाल में नहीं हुआ है, कोई हाल में नहीं हुआ है। तो 54 करोड़ का बजट था जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो बढ़ते 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 154 करोड़ हो गया, लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा। अब ये पैसा गया कहाँ, ये जो जिम्मेदार थे उस टाइम पे, ताबेदार थे, वो लोग समझे बेहतर। नगर सेविका थी मेरी बीवी वहां की, लेकिन कैसा है कि ये 54 करोड़ का 154 करोड़ कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये हम पूछने के बावजूद भी हमको इसका जवाब नहीं मिला, क्योंकि हमारे से बड़े नेता ये सब चीज हैंडल कर रहे थे। हमको तो वहां पर मतलब ज्यादा ये चीज के लिए एंटरटेन भी नहीं किया जाता। अच्छा, जैसे कि कब्रिस्तान कब्रिस्तान की जमीन जो है कहीं और अलॉट हुई थी, और जो है हमें लॉकडाउन में कब्रिस्तान कहीं और दिया गया, उस पर क्या कहेंगे? लॉकडाउन से पहले कब्रिस्तान मिला, लॉकडाउन से बहुत पहले कब्रिस्तान शुरू 6 हुआ, मंथ का पीरियड पे जो है लॉकडाउन से बहुत पहले कब्रिस्तान शुरू हुआ। और मैं ये समझता हूँ, ठीक है कंट्रोवर्सी है, कब्रिस्तान वहां नहीं होना चाहिए था, कहीं और होना चाहिए था, जो भी होना चाहिए था। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर काम, एक पत्ता भी हिलता है ना तो वो अल्लाह की मर्जी से हिलता है। तो बेशक। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की मर्जी थी, कब्रिस्तान को वहां आना था, कब्रिस्तान वहां आया। जो भी कंट्रोवर्सी थी, हमने कब्रिस्तान की भी लड़ाई सबसे पहले मैं लड़ा। वहां पर नाले का गंदा पानी मैंने जमीन को खोद के निकाल के दिखाया, लाइव गया, एफबी पे लाइव गया, इंटरव्यू दिया लोगों को। सारे मुमरा कोसा के जितने नगर सेवक थे वो सब के सबने मेरे खिलाफ इंटरव्यू दिए। मैंने सब कुछ किया ये बताने के लिए कि लोगों को मालूम पड़े कि कब्रिस्तान ऐसी जगह अलॉट हो रहा है। और दूसरे दिन वहां जाकर सुबह से बैठा था ये सोच करके भाई लोगों को मालूम पड़ गया तो हो सकता है आज यहाँ पे बहुत बड़ा जन आंदोलन होगा, लेकिन कोई आया नहीं। तो ये हालात है, लोग मतलब हो जाने के बाद में सिर्फ सियासी लोग ही फिक्र कर रहे, और बहुत अच्छी बातें करना चाहिए, मैं भी उनके साथ में हूँ। लेकिन अब कब्रिस्तान बन गया है,
तो अब उसकी सुधार की फिक्र होनी चाहिए। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे चल के ये कब्रिस्तान जो बना है, इसको मैक्सिमम कैसे सुधारेंगे और इसको सही तरीके से कैसे लाइन अप करेंगे, ताकि ये जो पानी का मसला है, दूसरे मसले मसाइले, ये सब खत्म होकर जो है वो कब्रिस्तान अभी पूरे तरीके से तरतीब में आ जाए और लोगों के इस्तेमाल में आ जाए। इलेक्शन के पहले काफी वादे किए गए थे, जैसे कहा गया था कि स्लाइडर हाउस मिलेगा, काफी रिजर्वेशन जमीन अभी भी है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कुछ भी नहीं मिला, ना हॉकर्स जोन मिला है, ना स्लाइडर हाउस मिला है, ना उर्दू लाइब्रेरी मिली। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं इतना ही कहूंगा कि इंशाल्लाह वक्त बदलने वाला है, बदल चुका है, आगे वक्त बदलने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आमदार बदलने वाला है इंशाल्लाह। और जब आमदार बदलेगा तो आने वाला नया आमदार इस पर फिक्र करेगा, गौर करेगा और इसको अपने पहले टर्म में पूरा करेगा इंशाल्लाह। मैं यही बोलूंगा, शॉर्ट में बोलूंगा। इस पे डिटेल में आप जाओगे तो आपका वीडियो बहुत लंबा होगा, लोग देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोले बाटा बुड्ढा हो गया है और कुछ भी बोल रहा है। तो मैं इसको शॉर्ट में बोलूंगा कि वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंशाल्लाह आमदार भी बदलेगा। और जब आमदार बदलेगा तो ये सब चीज इंशाल्लाह अगले 5 साल में पूरी हो जाएगी। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, हमने जो है मुमरा के कुछ मसले को लेकर जो है अजीज भाटी से बात करी। उनका साफ कहना है कि आमदार बदलने वाला है। हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाएंगे। देखते रहिए एमके न्यूज। कैमरामैन मोहसिन अंसारी, मुमरा। परफेक्ट।